नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है और अभी आपकी कुंडली के अनुसार ये देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये वही गोचर है जिसे हम कहते हैं करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला काल। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके अर्थ त्रिकोण को सक्रिय करते हुए आपके कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। ये गोचर आपके व्यवसाय, पदोन्नति और प्रतिष्ठा में आश्चर्यजनक वृद्धि लेकर आएगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। लेकिन जैसा कि हर परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, इस गोचर के कुछ पहलू आपके लिए सावधानी का विषय हो सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में मैं कन्या राशि और कन्या लगन के सभी जातकों के लिए लेकर आया हूं 5 अटल भविष्यवाणियां जो इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से सत्य साबित होंगी। ये 5 भविष्यवाणियां आधारित हैं देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान स्थिति और उनकी 3 शक्तिशाली दृष्टियों पर, जो आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव को प्रभावित कर रही है। सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेंगे जरूरी सावधानियां, अचूक उपाय और एक ऐसा विशेष योग जो इस समय आपकी कुंडली के चौथे भाव में बन रहा है, जो आपके जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव की नींव रख सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। एक जरूरी सूचना भी साझा कर देता हूं। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति केवल 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आज मैं आपके लिए सिर्फ इस 5 महीनों के गोचर काल का फलादेशी लेकर आया हूं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति की गति इस समय अतिचारी है, यानी बहुत ही तेज है, जिसके कारण वे जल्दी जल्दी राशियां परिवर्तन कर रहे हैं। भले ही 5 दिसंबर को वे पुनः मिथुन राशि में लौटेंगे, पर फिलहाल ये पहला पड़ाव 5 महीने का ही है। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं वो 5 भविष्यवाणियां जो इन 5 महीनों में निश्चित रूप से सत्य सिद्ध होंगी। भविष्यवाणी नंबर 1, करियर में बदलाव, पदोन्नति और नई दिशा यानी करियर ब्रेक थ्रू। देखिए, दशम भाव में गुरु का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होता। यह भाव आपका कर्म क्षेत्र यानी प्रोफेशनल, रोजगार और आपकी सामाजिक स्थिति को रेगुलेट करता है, यानी नियंत्रित करता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय पदोन्नति, नई पोस्टिंग या किसी सरकारी लाभ की ओर इशारा कर रहा है। विदेश से संबंधित जॉब या ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु शुभ है, उन्हें कोई अचानक अवसर मिल सकता है जो जीवन की दिशा ही बदल दे। गुरु की उपस्थिति से आपके निर्णय बहुत ही प्रभावशाली होंगे एवं आपकी सोशल इमेज काफी स्ट्रांग होकर सामने आएगी। ये 5 महीने का वो दौर होगा जिसमें हर किसी पर आपका और आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। इवन उच्च अधिकारी तक आपकी बातों को मानेंगे। भविष्यवाणी नंबर 2, धन और वाणी से प्रबल लाभ। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव से हम धन, परिवार और वाणी का विचार करते हैं। आपके शब्दों में गंभीरता और प्रभाव आएगा। आप जो भी बोलेंगे लोग मानेंगे। सेल्स, कम्युनिकेशन, कंसल्टिंग या टीचिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण में भी सुख और तालमेल बना रहेगा। पुराने अटके हुए धन की वापसी के योग भी बन सकते हैं। भविष्यवाणी नंबर 3, घर, वाहन, सुख की वृद्धि। गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पर, जो दर्शाता है मां, सुख, अचल संपत्ति और वाहन को। अगर आपका सपना घर खरीदने का है या नया वाहन लेने का है, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। इसके अलावा मां की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ भावनात्मक संबंध आपके मजबूत होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों का हल निकलकर भी आ सकता है। भविष्यवाणी नंबर 4, रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय।
देखिए, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जाती है षष्ठ भाव पर, और ये भाव है रोगों, कर्जों और विरोधियों का। देवगुरु बृहस्पति की भाग्यशाली दृष्टि पुरानी बीमारी से मुक्ति दिलवाने में मदद करेगी, विशेष करके लिवर, पेट या मोटापे से संबंधित बीमारियों से। कोशिश करने पर लंबे समय से चले आ रहे असाध्य यानी लाइलाज रोगों का उपचार भी संभव है। इसके अलावा यदि कोर्ट केस या सरकारी अड़चने चल रही हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सकारात्मक परिणाम दिलवा सकती है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो ऑफिस या व्यवसाय में जलने वाले लोगों को करारा जवाब मिलेगा और आप सम्मान पूर्वक आगे बढ़ेंगे। और मजेदार बात यह है कि आपसे जलने वाले कुदरती तौर पर धराशायी हो जाएंगे। आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप शांति से अपना काम कीजिए। भविष्यवाणी नंबर 5, प्रोफेशनल रूट बदलने का समय, करियर में दीर्घकालीन बदलाव। देखिए, गुरु का दशम गोचर केवल अभी के प्रमोशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु ये आपके पूरे जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित कर सकता है। कहने का भाव, इन 5 महीनों में क्वाइट पॉसिबल है कि आपके करियर या व्यवसायिक जीवन को एक नई दिशा मिल जाए जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छी हो। जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने वर्तमान काम से, उन्हें नई राह, नया क्षेत्र या अपना काम शुरू करने का साहस मिलेगा। यह समय है दीर्घकालीन करियर प्लानिंग का, यानी लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग का, जहां गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे। जिनका सपना है विदेश में काम करने का, उनके लिए गुरु का ये गोचर खुला दरवाजा है। अब आइए बात करते हैं उस विशेष और दुर्लभ योग की जो आपकी कुंडली के चौथे स्थान में बन रहा है। ध्यान दीजिए, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि स्वयं में ही अत्यंत शुभ और सौम्य मानी जाती है। लेकिन यहां बात और भी विशेष है, क्योंकि आपकी कुंडली में चौथे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि धनु पड़ती है। अब जरा इस दुर्लभ संयोग का गूढ़ अर्थ समझिए। धनु राशि का स्वभाव है लक्ष्य पर सीधा और सटीक प्रहार, और चौथा भाव मन, मातृभूमि, सुख और आंतरिक शक्ति का प्रतीक होता है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि स्वयं की ही राशि पर हो और वह भी मन को प्रभावित करने वाले स्थान पर, तो यह संकेत है ब्रह्मांड की तरफ से एक दिव्य हरी झंडी आपको मिल रही है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले 5 महीनों में जो भी संकल्प आप मन की गहराइयों से लेंगे, वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपका फोकस, आपकी इच्छा शक्ति और ईश्वरीय कृपा तीनों एक साथ संयोग बना रहे हैं। लक्ष्य पर आपका निशाना बिल्कुल सटीक बैठेगा, विफलता की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मित्रों, ये अवसर यूं ही हाथ से ना जाने दें। उठिए, अपने भीतर के संकल्प को फिर से जीवित कीजिए और अपने मिशन को अंजाम दीजिए। ऐसे संयोग वर्षों में एक बार आते हैं, इस बार आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर ग्रह का गोचर अपने साथ कुछ चुनौतियां और कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। यह ब्रह्मांड का सनातन नियम है। संपूर्णता केवल परमेश्वर के पास है, बाकी हर अनुभव, हर स्थिति अधूरी ही होती है। इसलिए कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अपने करियर में अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। कभी कभी यही आत्मविश्वास अहंकार का रूप धारण कर लेता है। वरिष्ठों या बॉस से, यानी सीनियर्स या बॉस से अनावश्यक बहस आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें। चौथे भाव से संबंधित होने के कारण मां का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन सकता है। अब बात करते हैं उपायों की। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष की विधिवत पूजा करें, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का हर रोज एक माला जप करें, यानी 108 बार जप करें। इसके अलावा मां लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति की संयुक्त रूप से आराधना करें। इन उपायों को करने से धन, बुद्धि और दिशा तीनों का समुचित लाभ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर यदि आप कन्या राशि या लगन से है, तो यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है अपने करियर को एक नई ऊंचाई, स्थिरता और प्रतिष्ठा दिलाने का। यदि आप जीवन में एक ठहराव, एक दिशा और एक पहचान की तलाश में हैं, तो विश्वास रखिए,
ये गुरु का गोचर आपके लिए एक चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई भविष्यवाणी और गोचर विश्लेषण की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त जल्द ही फिर लौटूंगा एक नई राशिफल व्याख्या या ग्रह गोचर के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए मां भगवती की करुणा, भगवान शंकर की कृपा और श्री हरि विष्णु की छाया आप पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।